हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू MBBS डायरीज़। अब यार सुबह सुबह उठी मैं, मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। सुबह उठते ही काफ़ी ठंड होती है, तो मैंने अपनी हुडी जो है ये पहनी। एंड ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी हुडी नहीं है, ये भी मेरी एक दोस्त की है। उसको फिट नहीं आ रही थी तो उसने मुझे दी थी। एंड ये काफ़ी टाइम से मैं ही पहन रही हूँ और इसमें अच्छी खासी सर्दी तो रुकी जाती है। एनीवेज 7 बजे थे एंड मैंने सोचा कि भाई ब्रश करना, नहाना धोना ये सब तो होता रहेगा, ये सब तो बाद में करेंगे। बढ़िया आलस आ रहे थे, मेरे को कंबल से निकलने का मन भी नहीं था। एंड मैंने सोचा कि अपना खाना खाते हैं। सबसे पहले तो ये एक एप्पल खाते हैं एंड ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि भिगो के रखे थे मैंने रात को, तो ये खाते हैं। और खाते खाते अपन पढ़ाई भी करेंगे। तो क्योंकि मुझे आलस आ रहा था कंबल से निकलने में, तो मैंने सोचा, मैंने बड़ा आसान तरीका अपनाया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। उठें एंड नहाए धोएं एंड उसके बाद जाके टेबल चेयर पे पढ़ने बैठें। जो मैंने करा है उसके जस्ट ऑपोजिट करें, क्योंकि बहुत जल्दी नींद आ जाएगी वरना अगर कंबल वम्बल में रह के पढ़ाई करने का सोचोगे तो। चाहे आपके इंटेंशंस कितने भी प्योर हों, लेकिन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बहुत मतलब आलस आते हैं एंड आलस की वजह से मैं यहाँ पे बैठी थी। आजकल क्लासेस तो कम ही जाना होता है, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम्स पास ही हैं, तो दिमाग में बस ये रहता है कि क्लासेस में भी वैसे ना रिवीजन हो रहा है, तो मेन चीज़ ये है। एंड अटेंडेंस की बात है तो अटेंडेंस ठीक ठाक है मेरी, आई कैन अफोर्ड अगर मैं थोड़ी बहुत छुट्टियाँ कर लूँगी तो। इसलिए मैंने सोचा कि यहीं बैठे रहते हैं। और आज क्योंकि फ्राइडे था, तो फ्राइडे को क्या होता है ना कि ब्रेकफास्ट भी मेरे पसंद का नहीं होता है, तो मेस भी नहीं जाना था मुझे। वैसे तो मेरे लिए बेस्ट यही रहता है, मैंने यही रियलाइज़ करा है कि क्लास जाना सुबह की या फिर ब्रेकफास्ट करने जाना, तो नहा धो के तभी रेडी होके जाओ, तो काफ़ी हद तक आप सॉर्टेड हो जाते हो। कम से कम आप नहा धो चुके हो 8 बजे से पहले ही। एंड दिन का काफ़ी टाइम जो है वो बच जाता है। एनीवेज़ फिर मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं। और ये सारी चीज़ें काट पीट के तो मैंने रख ही ली थी, शायद साथ के साथ इनको भी खाते रहेंगे एंड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। ऑनेस्टली आपको एक चीज़ बताऊँ ना, मैं तो देखो पढ़ना अभी तो पड़ेगा ही, क्योंकि पूरी साल आप थोड़ी मस्ती कर लेते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, लेकिन एग्ज़ाम से जस्ट पहले तो सबकी हालत बहुत खस्ता होती है। लाइक मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो जनवरी में प्री प्रॉप्स हैं, जैसे प्री बोर्ड होता है ना, तो ये कॉलेज में ही होता है वैसे ही। एंड इनकी भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है वैसे, इनमें पास होगे तभी आपको जो मेन एग्ज़ाम्स हैं उनमें बैठने दिया जाएगा। और फेब में हमारे प्रॉप्स होंगे, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और एग्ज़ाम भी छोड़ो यार, एग्ज़ाम में भी चलो पास हो जाते हैं लोग। काफ़ी लोग, बहुत सारी और भी टेक्निक्स होती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल चीटिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। देखो होती है, चीटिंग वगैरह भी होती है। काफ़ी लोग इतने टैलेंटेड भी होते हैं कि चीटिंग के भरोसे चले जाते हैं, चीटिंग से पास भी हो जाते हैं। बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं आती होगी या फिर अगर मेरी बहुत बुरा हाल होगा ना, तो मैं तो एनजाइटी के मारे ही मर जाऊँगी, रोती रहूँगी एग्ज़ाम से पहले। और मैं शायद वहाँ पे कुछ लिख ही ना पाऊँ एग्ज़ाम में, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मुझे अपने अकॉर्डिंग पहले से ही प्रिपेयर करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम्स के लिए। और यार एग्ज़ाम्स के लिए भी नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ ना तो देखो प्रोफेशन ही ऐसा है कि नॉलेज तो होनी ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आप एक मतलब लाइव इंसान से डील करोगे तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ठीक है, हम इंटर्नशिप करेंगे या फिर फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस से बहुत चीज़ें सीखेंगे फॉर श्योर, लेकिन जो थियोरेटिकल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक चीज़ होती है, वो पता होनी चाहिए, है ना। और एग्ज़ाम को पास करने के लिए भी उतना ही चाहिए होता है, आपको बहुत हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए होती है पास करने के लिए, तो एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि जब इस प्रोफेशन में हैं तो थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ लेते हैं। इतना कुछ आप लोगों को तो मैं बता रही हूँ, इतना ज्ञान दे रही हूँ, बट मैं खुद का ही इतना कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही हूँ कि मैं बिस्तर में बैठी हूँ एंड बहुत ज़्यादा सिंसियरली नहीं पढ़ रही हूँ। बट ठीक है यार, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। धीरे धीरे करके हम हमारे सेटिंग आवर्स या फिर हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम से मैं पूरा दिन बैठ के नहीं पढ़ाई हो सकती है यार, मुझसे तो नहीं होती है। मैं बीच बीच में बहुत सारे ब्रेक्स लेती हूँ एंड जितना मैं सोचती हूँ उतना भी कवर नहीं होता है। लाइक कभी कभी दिन तो ऐसा लगता है कि पूरा वेस्ट ही हो गया, बट इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। आप अगर कोशिश कर रहे हो देन वो भी काफ़ी है यार। तो यही सोच रही हूँ मैं तो व्लॉग्स जो हैं उसका आप मुझे आइडिया देना, क्योंकि देखो मेरे पूरे दिन में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ भी नहीं होने वाला है। सो आई कैन मेक, अगर आपको नीट रिलेटेड वीडियोस चाहिए या फिर कुछ और ऐसी वीडियोस चाहिए जो जिसको मैं, जिसके थ्रू आपको मतलब मैं कुछ नॉलेज दे सकूँ या फिर मैं
जो आप मुझसे चाहते हो वैसी कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ आप लोगों से, तो वो मुझे बताना आप, क्योंकि व्लॉग्स में इतना कुछ तो नहीं होने वाला है फॉर श्योर, ये मुझे पता है, बहुत एक्साइटिंग नहीं होने वाला है अब। एनीवेज़ अभी तो मैं मेरे एप्पल एंड जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फिनिश करने में ही पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, साथ के साथ पढ़ने की कोशिश भी कर रही थी। बट आई नो कि भूख इतनी लगती है ना मुझे सुबह सुबह कि मुझे खाने के आगे और कुछ भी नहीं दिखता। एंड इस एक एप्पल से तो मेरा कुछ होने भी नहीं वाला है, मुझे बहुत जल्दी दोबारा भूख लगने वाली है, ये भी मुझे पता है। तो मैंने तो यही सोचा था कि थोड़ी देर चलो पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद कुछ और खाएंगे पिएंगे। प्लस उसके बाद तो देखो नहा धो के मुझे मेस भी जाना है एंड मुझे आज शायद सर भी धोना है, तो सर धो के एंड सुखाना है मुझे। थोड़ी देर धूप में बैठूंगी बालकोनी में। तो ये सारे प्लान्स, आई डोंट नो इनमें से मैं कितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी कितना नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। कभी कभी तो क्लिप्स रिकॉर्ड करना भी भूल जाती हूँ, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन भूल जाती हूँ। अब कोई चीज़ थी जैसे कुछ खाया या फिर कुछ काम था वो कर लिया और वो रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो रहने वाला है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे फ़ोन चलाने लगी, अब जिस फ़ोन में रिकॉर्ड करती हूँ वही फ़ोन चला रही हूँ, लाइक उसमें टाइम पास हो रहा है, थोड़ा बहुत इंस्टा वगैरह चला रही हूँ, तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको जो दिख रहा है, अब आपने जो वीडियो देखी है ना मेरे पढ़ते हुए की और ड्राई फ्रूट्स खाते हुए की, वो 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट ही पढ़ाई की है मैंने। बट अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको लग रहा होगा पता नहीं सुबह से शाम तक बैठ के पढ़ ही रही है कि, तो ऐसा नहीं होता है। तो मुझे देख के खुद के बारे में बुरा फील बिल्कुल मत करना, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैंने तो बस ये खुद को 7-8 मिनट रिकॉर्ड करा था ऐसे, एंड उसके बाद मैं अब आपको बता देती हूँ कि थोड़ी देर मैंने वैसे पढ़ाई करी, फिर मुझे बोरियत होने लगी, बड़ा मुझे थकान होने लगी। एंड 7 बजे तो मैं पढ़ने बैठी ही थी। उसके बाद आज थोड़ी सी तो धूप निकली थी 8 बजे के करीब शायद, एंड मैं बहुत थक सी गई थी एक ही जगह पे बैठे बैठे। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि भूख तो मुझे बहुत जल्दी लग जाती है दोबारा। तो ये लेज़ का पैकेट ही था मेरे पास एक, तो ये मैं खाने वाली हूँ, थोड़ी देर फ़ोन चलाने वाली हूँ इसके साथ। एंड थोड़ी थोड़ी सनलाइट जो वो आ रही थी। एंड बस मुझे अभी फ़िलहाल मुझे चाहिए कि सनलाइट आती रहनी चाहिए बस। यार पता है फॉगी फॉगी हो रखा है पूरा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एटलीस्ट सर्दी हो रही है, सूख के है, सुबह शाम सर्दी हुई, बट दिन में धूप तो पड़े अच्छे से, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी कमी महसूस हो रही है। कम्बल वगैरह को भी धूप लगानी है मुझे, वो भी अच्छे से नहीं लग पा रही है। एनीवेज़ फिर मैं थोड़ी देर और पढ़ने का मूड बना के बैठी थी, बट मैं थोड़ी ही देर पढ़ पाई थी, मतलब ये लगा लो मुझे 15-20 मिनट भी नहीं हुए होंगे। एंड मुझे लगा कि अभी इनफ धूप है कि सर धो के धूप में बैठा जा सकता है बालकोनी में। तो ज्योति सर धो ले एंड बालकोनी में बैठ जा। तो यही सोच के साथ मैंने इसके बाद उठ के ना सर धोया था। तो आपको बता देती हूँ, क्योंकि शायद रिकॉर्ड करना तो मैं ये चीज़ भूल चुकी हूँ। एनीवेज़ फ़िलहाल तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बुक किस चीज़ की है। तो ये बुक है मेडिसिन की, मेडिसिन पढ़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ अभी। शायद एक क्लास टेस्ट है हमारा अभी थर्सडे को, एंड आई डोंट नो ये वीडियो कब की बनाई है मैंने, तो उससे पहले की ही है, टेस्ट से पहले की है। तो तब मैं उस टेस्ट के लिए ही थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रही थी। एनीवेज़ तो मैंने आपको बताया ही कि थोड़ी देर पढ़ाई करते ही मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, बट अचानक से ये आया कि सर धोना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। एंड सर धो के एंड पता नहीं कल ऐसे धूप निकले ना निकले, तो पहले तो सर धो के एंड बालकोनी में बैठ जा एंड बाल सुखा ले। तो यही सोच के साथ मैं उसके बाद मैंने सर धोया एंड फिर मैं रेडी हुई, मतलब नहा धो के सर धोया, खुद नहाई, एंड उसके बाद मुझे रेडी होना था। तो मैंने फटाफट से जीन्स टॉप पहने। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, रेडी होने के बाद क्यों मैं झाड़ू निकाल रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब मैं रेडी होती हूँ बाल बनाती हूँ तो बहुत बाल गिरते हैं। एक तो मुझे हेयर फॉल भी होता है, तो बाल गिरते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते रूम में बाल, इसलिए मैं रेडी होने के बाद झाड़ू निकाल देती हूँ ताकि सारे बाल वगैरह जो हैं वो बाहर चले जाएं। सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न। क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस पे ऐसे कमेंट आया था कि आप रेडी होने के बाद कौन झाड़ू निकालता है, तो भाई मैं निकालती हूँ। ज्योति यादव जो है वो रेडी होने के बाद फिर झाड़ू निकालती है। एनीवेज़ रेडी तो मैं हो गई थी, अभी जाना था मुझे मेस एंड बॉटल वगैरह लेनी थी, पानी भर के लाना था। तो मैं फटाफट से निकली एंड
उसके बाद मैं आपको वापस से खुद के दर्शन करवाने वाली हूँ, खुद का पूरा जो आउटफिट है वो दिखाने वाली हूँ। सो हियर आई एम एंड दिस टॉप इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉप्स, क्योंकि ये मुझे इतना फिटिंग से आता है ना और मुझे पर बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट। एनीवेज़ अभी उसके बाद मैं निकल गई थी मेस के लिए। तो यार भूख इतनी लगती है ना कि जो मतलब स्टार्टिंग टाइम है ना मेस का, मैं उसी वक्त निकल जाती हूँ मेस के लिए, क्योंकि मुझे भूख बर्दाश्त होती ही नहीं है। एक तो घर पे जाके इतना खा खा के मेरे को अब मेरा थ्रेशोल्ड भी बढ़ गया है। एनीवेज़ मैंने खाना लिया, गोभी की सब्ज़ी थी, दाल चावल रोटी ली, और घर का खाना खाने के बाद दिना दिस इज़ नथिंग, बट फिर भी खा पी के आई मैं रूम पे वापस। एंड इस वक्त ना मैं गाने सुन रही होती हूँ, तो गाने सुनते सुनते मैं डांस वांस कर रही थी। फिर एक फ्रेंड के पास चली गई थी मैं, तो उससे बातें बातें करी एंड ये सब करते करते 3 बज गए थे। और जिस फ्रेंड के पास गई थी तो उसने मुझे ये भी बोला था कि मोमोज़ खाने चलना आज शाम को। उसको बेसिकली अपनी किसी फ्रेंड से मिलना था, तो 3 तो अभी बज गए थे एंड फिर 5 बजे निकलना भी था। तो इसके बाद का कुछ मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा है, ना कुछ इतना करा है। सो दैट्स अबाउट इट। एंड ये था आज का व्लॉग एंड लेट मी नो आप लोगों को कैसा लगा।